अरे सुन ली गे, अब 10,000 ना सरकार पूरे 2 लाख रुपया देता। धत के कहलो 10,000 तो मिलबे न कैलक, 2 लाख कैसे मिलते? ई सब हमनी के बोका बना रहल है। जब वोट चाहिए रहे तो हाथ जोड़ल के, अब जीत गए तो 2 लाख देते ना। चाची खबर तो पक्की है, 2 लाख मिलबे करते, लेकिन सबके न मिलते। ओकरा लेल 6 महीना वाला एगो नया नियम एलो है, ओकरे मिलते। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। क्या आपके खाते में बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपए आए थे? अगर हाँ, तो आज की खबर सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगी, क्योंकि आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। अभी तक आप सोच रही थी कि सरकार ने 10,000 दे दिए, बात खत्म। लेकिन नहीं, 29 जनवरी 2026 को मंत्री जी ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने पूरे बिहार की महिलाओं की किस्मत बदलने का फैसला कर लिया है। वो 10,000 रुपए सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू हुआ है। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और अब जिन महिलाओं ने 10,000 का सही इस्तेमाल करके अपना काम शुरू कर लिया है, उन्हें आकलन के बाद अब तो पूरे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आवश्यकता अनुसार 2 लाख रुपए तक। लेकिन रुकिए, ये सहायता सबको नहीं मिलेगी। इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखी गई है और एक नया नियम लागू हुआ है जो 6 महीने वाला नियम है। अगर आपने इस नियम को नहीं समझा तो आपके हाथ में आया हुआ 2 लाख रुपए तक का मौका प्रभावित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सीक्रेट लिस्ट दिखाऊंगा, वो बिजनेस आइडियाज बताऊंगा और अप्लाई करने का वो तरीका समझाऊंगा जो आपको ये अतिरिक्त सहायता दिलाने में मदद कर सकता है। और देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे जोर से दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, क्योंकि बिहार सरकार की हर वो स्कीम जो आपको सीधा पैसा दिला सकती है, उसकी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक मैं यही लाता हूं। अगर आप चूक गए तो नुकसान आपका ही है। और सबसे जरूरी, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको पहली किस्त यानी 10,000 रुपए मिल चुके हैं, हाँ या नहीं। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग नहीं हैं। नोट, ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री जी के हालिया पोस्ट और उपलब्ध सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। सटीक और लेटेस्ट डिटेल्स के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज या जीविका दीदी से वेरीफाई करें। अब आते हैं मुख्य बात पर। सबसे पहले सबूत देखिए, हवाई बात नहीं होगी। ये पोस्ट देखिए जो बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है, 6 महीने बाद आकलन करके। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ने क्या किया, पहले चरण में बिहार की लगभग 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप छोटा मोटा रोजगार शुरू करें, कोई सिलाई मशीन ले, कोई पापड़ बनाए, कोई छोटी दुकान खोले। अब सरकार कह रही है कि जिन्होंने उस 10,000 का सही इस्तेमाल किया है, उन्हें हम अब बड़ा बिजनेस वुमन बनाएंगे। सरकार आपको उद्यमी बनाना चाहती है, सिर्फ लाभार्थी नहीं। तो अपडेट ये है कि अगर आपने पिछले 6 महीने में अपना काम शुरू कर दिया है और जेन्युइन तरीके से चला रही हैं, तो अब आकलन के बाद सरकार आपको 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दे सकती है, ताकि आप उस काम को बड़ा कर सकें। ये पैसा फेसेस यानी किस्तों में मिल सकता है ऑफिशियल रूल्स के अनुसार। अब सवाल है कि ये सहायता आखिर मिलेगी किसे? क्या सबको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सरकार ने एक फिल्टर लगा दिया है, इसको ध्यान से समझिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। शर्त ये है कि आपको पैसा यानी 10,000 मिले हुए 6 महीने हो जाने चाहिए। सरकार आपके काम का आकलन यानी चेकिंग करेगी। चेकिंग में क्या देखा जाएगा? बस 3 चीजें। पहली, क्या आपने सच में 10,000 से कोई काम शुरू किया? दूसरी, क्या आपने उस पैसे से कच्चा माल या मशीन खरीदी? और तीसरी, क्या आपकी दुकान या काम अभी चल रहा है या बंद हो गया? अगर आपने 10,000 रुपए निकालकर घर के खर्च में लगा दिए या मोबाइल खरीद लिया और कोई रोजगार नहीं शुरू किया, तो माफ कीजिएगा, आपको ये अतिरिक्त सहायता नहीं मिलेगी। ये स्कीम उन सीरियस महिलाओं के लिए है जो सच में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। सरकार कह रही है, आप 1 कदम चलो, हम आपको 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। और जो बहनें अभी तक काम शुरू नहीं कर पाई हैं, वे जल्दी से जेन्युइन तरीके से कोई छोटा काम शुरू करें, क्योंकि वेरिफिकेशन में सही और कंटिन्यूअस उपयोग चेक होगा। ईमानदारी सबसे जरूरी है। अब आप सोच रही होंगी कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि मैंने काम शुरू किया है या नहीं? क्या मुझे पटना जाना पड़ेगा सबूत देने? नहीं, आपके घर पे ही जांच होगी। बिहार में ये जिम्मेदारी जीविका दीदियों और CRP यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को दी जा रही है। सिस्टम ऐसा होगा, आपके इलाके के जो सरकारी अधिकारी हैं या जीविका के कैडर हैं, वो आपके घर आएंगे। वो देखेंगे कि आपने जो सिलाई मशीन खरीदी थी वो है या नहीं, आपने जो किराने की दुकान खोली थी उसमें सामान है या नहीं। वो इसकी फोटो खींचेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जैसे ही उनकी रिपोर्ट में वेरीफाइड यानी सत्यापित लिख दिया जाएगा, आपके नाम के आगे अतिरिक्त सहायता की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं दूर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारी महिलाएं सोच रही हैं कि क्या ये 2 लाख रुपए तक की सहायता भी 10,000 की तरह फ्री है?
देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नियमों के अनुसार आमतौर पर सरकार सब्सिडी और इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन का मिक्स देती है। सटीक डिटेल्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट से कंफर्म करें। अब सबसे बड़ा सवाल भैया, 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल भी गई तो हम करेंगे क्या? कौन सा बिजनेस करें जो बिहार के गांव देहात में चले? चिंता मत कीजिए, मैं बिहार सरकार की सोच और उपलब्ध जानकारी में से छांट कर आपके लिए 5 ऐसे सुपरहिट बिजनेस आइडिया लाया हूं जो 2 लाख के बजट पर फिट बैठते हैं और कमाई भी तगड़ी है। नंबर 1, आटा सत्तू और बेसन मिल। बिहार में सत्तू और बेसन का कितना क्रेज है ये बताने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको एक पल्वराइजर मशीन लेनी होगी। 10 HP की मोटर के साथ ये मशीन लगभग 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच आ जाएगी। बाकी 30-40 हजार में आप अनाज, बोरे और वजन करने की मशीन यानी कांटा ले सकती हैं। तो गांव के लोग अपना गेहूं पिसवाने आएंगे, उससे तो कमाई होगी ही, साथ ही आप चने का सत्तू पैकेट बनाकर बाजार में बेच सकती हैं। नंबर 2, मसाला उद्योग यानी स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग। हर घर में हल्दी, धनिया, मिर्ची लगती है। इसके लिए आपको मसाला पीसने की मशीन और एक पैकिंग मशीन जिसे बैंक सीलर कहते हैं वो चाहिए। मशीनें 80,000 से 1 लाख में आ जाएंगी। बाकी पैसे से आप खड़ा मसाला खरीदिए, 50 ग्राम और 100 ग्राम के छोटे पैकेट बनाइए और गांव की किराने की दुकानों पर सप्लाई कीजिए। शुद्ध घर का पिसा मसाला बोलकर बेचेंगी तो हाथों हाथ बिकेगा। नंबर 3, रेडीमेड गारमेंट और सिलाई। अगर आपको सिलाई आती है तो एक मशीन से काम नहीं चलेगा। आप 2 लाख में 3-4 इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनें ले सकती हैं। आप स्कूल की यूनिफॉर्म, पेटीकोट या बच्चों के कपड़े सिलना शुरू करें। आप गांव की 2-3 और महिलाओं को काम पर रख सकती हैं। बड़ा फायदा यह है कि सरकार ने खुद कहा है कि वो आपको पोशाक निर्माण से जोड़ेगी, यानी सरकारी स्कूल के बच्चों की ड्रेस सिलने का ऑर्डर आपको मिल सकता है। नंबर 4, पापड़ और बड़ी निर्माण। ये काम घर के आंगन से शुरू हो सकता है। पापड़ बनाने की मशीन, ड्रायर यानी सुखाने की मशीन और मिक्सर, ये पूरा सेटअप 1 लाख के अंदर हो जाएगा। बाकी पैसा आप कच्चा माल खरीदने में लगाइए, लिज्जत पापड़ की तरह। आप अपना ब्रांड बना सकती हैं, सरकार इसमें आपकी ब्रांडिंग में मदद कर सकती है। नंबर 5, केला रेशा निर्माण या डिस्पोजेबल प्लेट। बिहार में भोज भात बहुत होता है, पेपर प्लेट की डिमांड हमेशा रहती है। पेपर प्लेट बनाने की ऑटोमेटिक मशीन 50,000 से 1 लाख के बीच आती है। रोल खरीदिए और घर के एक कमरे में मशीन लगा दीजिए। शादी ब्याह के सीजन में आप इतना कमा लेंगी कि मशीन का पैसा 1 महीने में निकल जाएगा। लेकिन रुकिए, 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल गई, मशीन भी आ गई, अब सामान बेचेगा कौन? सबसे बड़ा डर यही होता है ना कि दुकान न चली। तो यहाँ पर पोस्ट में एक बहुत बड़ी बात लिखी है जो ज्यादातर लोगों ने मिस कर दी। सरकार ने कहा है हम मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब समझिए, सरकार आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म दे सकती है। जैसे सुधा डेयरी के बूथ होते हैं, वहां पर आपके बनाए गए बिस्किट, नमकीन या मसाले रखे जा सकते हैं। अस्पतालों में जो दीदी की रसोई चलती है, वहां आपके बनाए मसाले सप्लाई हो सकते हैं। और सरकारी मेलों में आपको स्टॉल मुफ्त मिल सकता है, यानी सरकार मार्केटिंग सपोर्ट की व्यवस्था कर रही है। सटीक डिटेल्स ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म करें। अब बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स हो सकता है, लेकिन डिजिटल जमाना है तो ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस रहेगा। स्टेप 1, डॉक्यूमेंट तैयार करें। जब तक पोर्टल खुले आप ये कागज तैयार रखिए। आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक पासबुक, वही खाता जिसमें 10,000 आए थे, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब्सिडी के लिए जरूरी है, मैट्रिक की मार्कशीट अगर है तो, और सबसे जरूरी पहले 10,000 के उपयोग का सबूत यानी दुकान की फोटो और सामान का बिल। स्टेप 2, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए ऑफिशियल जीविका पोर्टल जैसे brlps.in या संबंधित साइट या नियरेस्ट जीविका ऑफिस या जीविका दीदी से संपर्क करें। सटीक पोर्टल और प्रोसेस के लिए सरकारी अनाउंसमेंट या जीविका दीदी से वेरीफाई करें। स्टेप 3, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR। घबराइए मत, ये कोई भारी चीज नहीं है, बस एक कागज पे लिखना होता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगी, मशीन कितने की आएगी और कच्चा माल कितने का आएगा। आप किसी भी साइबर कैफे वाले से इसे बनवा सकती हैं या जीविका दीदी की मदद ले सकती हैं। अब मैं आपको वो गलतियां बताता हूं जो 90% लोग करते हैं और फिर कहते हैं भैया मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। गलती नंबर 1, बैंक खाता आधार से लिंक न होना। सरकार पैसा बटन दबाकर यानी BBT के जरिए भेजती है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है या KYC नहीं हुआ है तो पैसा बीच में ही अटक जाएगा। आज ही बैंक जाकर चेक करें। गलती नंबर 2, फर्जी बिल लगाना। कई लोग सोचते हैं कि नकली बिल लगा देंगे और पैसा ले लेंगे। याद रखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, अधिकारी घर आकर मशीन देखेंगे। अगर मशीन नहीं मिली तो न सिर्फ पैसा रुकेगा बल्कि 10,000 की रिकवरी भी हो सकती है, इसलिए ईमानदारी से काम करें। गलती नंबर 3, मोबाइल नंबर बदलना। जो नंबर फॉर्म में डालें उसे चालू रखें, सारे OTP और अधिकारियों के फोन उसी पर आएंगे। ये काम कब शुरू होगा? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसका मतलब है कि सरकारी विभागों में फाइलें दौड़ने लगी हैं। फरवरी महीने में ही आपके पास सर्वे के लिए लोग आ सकते हैं और मार्च के अंत तक सरकार की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को
पहली किस्त जारी कर दी जाए। तो मेरी माता और बहनों, आज हमने जाना कि कैसे 10,000 की छोटी शुरुआत अब 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता के बड़े मौके में बदल सकती है। ये बिहार की महिलाओं के लिए इतिहास का सबसे बड़ा मौका है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने 10,000 वाले काम का फोटो खींचकर अपने पास रखें। अपने कागजात एक फाइल में जमा करें। अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में दिक्कत आ रही है या आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाऊं, तो कमेंट में अप्लाई वीडियो लिख दीजिए। अगर 500 कमेंट आए तो अगला वीडियो लाइव डेमो का होगा। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये सरकार तक भी पहुंचे कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय बिहार, जय हिंद।